यूपी की समस्या नहीं है, ये देश पूरे भर देश की है। दूसरा, अभी कवर्धा में जो वायलेंस हुई है वो भी धर्म परिवर्तन के नाम पर हुई है, धर्मांतरण के तो नाम हम पर कह हुई रहे है। हैं, यही तो फुर्सत नहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि वह इसकी तह में जा सके, क्योंकि अगर ये लोग सत्ता का संचालन ईमानदारी से करें तो इनको एहसास हो कि वास्तव में यहाँ पर देशद्रोही एक कार्य हो रहा है, इस भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी और सुरक्षा के लिए जो बाद में खतरा होगा, जो यहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी के लिए खतरनाक होने जा रहा है, उस पर सोचने की फुर्सत होती तो वे लोग उस पर चिंतित होते। लेकिन जिनको केवल चाकरी करनी होती है, वे लोग फिर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही देश की सौदेबाजी करते हैं। और इस प्रकार की, यानी उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं होता है, अपनी कुर्सी बचाने का, चाकरी करने का एक माध्यम होता है। और दुर्भाग्य है ये लोग वही कर रहे हैं। इन लोगों को इस सब पर जानने की फुर्सत नहीं। दूसरा, क्या पूरे देश के लिए कानून आना चाहिए? दूसरा पहलू जी इसका है, वह है छल और छद्म के नाम पर। अगर आपका नाम अशरफ है तो आप अशरफ ही रखिए, आप अपने को अनिल मत बताइए। ये पप्पू टप्पू रामू के नाम पर अपने को जो है भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। क्योंकि आज कहते हैं साहब मेरा नाम जो है, आज तो कहते हैं कि जो है आज जो है वो कहते, आज अपने को जो है उपनाम लगा करके या हिंदू नाम रख करके पहले बहकाते हैं, और फिर ये लफ्ज़ जिहाद, और इसी के खिलाफ सख्त कानून हमने प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ भी बनाया है। और ये मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने वहाँ की सरकार को आदेश दिया था कि लव जिहाद एक खतरनाक ट्रेंड है, ये केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना देगा। और लव जिहाद शब्द का इजाद मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, ये केरल की एक चर्च ने किया था, ये किसी और ने नहीं किया था। एक न्यायपालिका ने इस बात को कहा। कर्नाटक में भी यही बात हुई थी उस समय 2011 में। उस सब के बावजूद भी अगर ये लोग अपने कानों में तेल डाल करके चुपचाप सोए हुए हैं तो ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हम धोखा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने सख्ती के साथ जी राज्य सरकारों को आंतरिक सुरक्षा, यानी राज्य कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार को इसमें चिंतित होना चाहिए और राज्य सरकारें इस पर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में कानून आना चाहिए। मैंने कहा ना, ये कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, राज्य सरकार को इसके मामले में स्वयं चिंतित होना चाहिए और जहां उनको लगता है कि कदम उठाने हैं वहां पे कार्रवाई भी उनको करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा जी कि कम से कम छत्तीसगढ़ इस मामले में के प्रति संवेदनशील बने और राजस्थान को इसके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन, उनका एक वायरल वीडियो सामने आया, हालांकि इसकी जांच हो रही है। आरोप है कि वो भी धर्मांतरण का साइलेंटली काम कर रहे थे और ओवैसी कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम अधिकारी हैं उनको टारगेट पे ले लिया जा रहा है। देखिए, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक डीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी इस पूरे मामले की सभी वीडियोज़ की पूरी विवेचना कर रही है, उसकी जांच कर रही है। तथ्य सामने आने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में मात्र बोल रहा है तो वह धर्मांतरण नहीं, लेकिन अगर उसकी आड़ में वह किसी धर्म को गाली दे करके और फिर अवैध धर्मांतरण की कृत्यों में लिप्त है तो सरकार उस मामले में कठोर कार्रवाई भी करने में कोई संकोच नहीं करेगी। असाउद्दीन ओवैसी अब खुलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी के भी करीब दिख रहा है। उनके जो भाई हैं सिबगतुल्ला, वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? तो जनता को देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा क्या है। ये जितने भी माफिया हैं ये कहीं और जगह से, कहीं धरती से फट करके नहीं आए हैं। ये सब इन्हीं पार्टियों के द्वारा पाले पोसे गए हैं और इन्हीं सब पार्टियों के ये जो अनैतिक कृत्यों के परिणाम ये सब हैं। तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को तो प्रदेश की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके कारण से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर तमाम लोगों को परेशान होना पड़ा है, तमाम घर उजड़े हैं।
तमाम सार्वजनिक संपत्तियों पर इन माफियाओं ने कब्जे प्रारंभ किए और अपनी अनैतिक संपत्ति बनाई और उसके नाम पे लोग कॉमन मैन का, व्यापारियों का, नागरिकों का जीना हराम करते थे। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, पहली सरकार है हमारी जिसने ऐलान इस प्रकार का ऐलान किया है कि इन माफियाओं से जितनी संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है, जिस पे बुलडोजर चले हैं, उस पे गरीबों की ही आवास बनेंगे और उनके लिए हम फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी स्कीम, लाखों गरीबों को हम आवास अच्छा, देंगे। एक